अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज के व्लॉग में ना आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करूंगी और साथ साथ जो मेरे रूटीन के काम है ना रमज़ान में, जो सहरी और इफ्तारी के अलावा जो डेली बेसिस के मेरे काम होते हैं वो भी शेयर करती रहूँगी। कुछ दिन पहले ना मेरी एक वीडियो पे किसी मेरी सब्सक्राइबर ने ना मुझसे पूछा था कि बाजी आपने यूट्यूब चैनल को क्यों क्विट किया था 1 मंथ के लिए, बल्कि 1 से ज़्यादा महीने के लिए ही मैंने यूट्यूब चैनल को छोड़ दिया था। और मैंने सोचा कि इस बात का जवाब भी उन्हें इसी व्लॉग के थ्रू मिल जाएगा और जो भी न्यू यूट्यूबर्स हैं ना उनको एक मैसेज भी चला जाएगा। तो यूट्यूब 1 से 1.5 महीने के लिए छोड़ने की जो मेरी बेसिक वजह थी ना, वो ये नहीं थी कि मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं या मुझे जो है वो कोई खातिर ख्वाह रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरे साथ हुआ ये था कि मैं ना काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी और बीमार भी मैं 2 महीने के लिए रही थी। और स्टार्टिंग में मुझे बहुत कम फ़ीवर होता था, लेकिन ग्रेजुअली ना इसका इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती जा रही थी और मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। और मुझे हुआ क्या था ये भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने काफ़ी सारे टेस्ट करवाए थे क्योंकि बुखार होता था मुझे, डेली बेसिस पे होता था। और फिर ये हुआ कि काफ़ी सारे ना ब्लड टेस्ट मैंने करवाए। मैंने ब्लड सीपी करवाया जो बहुत ही बेसिक टेस्ट होता है। इसके बाद टाइफॉइड का टेस्ट, टाइफीडॉट, मलेरिया टेस्ट करवाया, डेंगू टेस्ट करवाया और इसके अलावा जो भी स्कैन्स होते हैं वो भी करवाए। बस जो भी स्कैन करवाते थे ना तो वो अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव ही आते थे, या जो भी ब्लड टेस्ट करवाते थे सब नेगेटिव ही आते थे। लेकिन मेरा जो टाइफॉइड का टेस्ट था ना वो पॉजिटिव आया था, तो मुझे टाइफॉइड डायग्नोज हुआ था। और इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं वो भी मेरे पूरी जो इंटरनल सिस्टम है हर सिस्टम का अल्ट्रासाउंड हुआ था। इसके अलावा एक्सरे भी हुआ था, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से मेरे बिल्कुल सही आए थे। और सारे जो टेस्ट थे जो इस तरह की हमें कोई शक था कि कोई और बीमारी होगी, तो वो भी मेरे नेगेटिव ही आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जो टाइफॉइड का टेस्ट था वो मेरा पॉजिटिव था। और आप सबको पता ही है कि टाइफॉइड कितना ज़्यादा इंटेंस हो जाता है और कितना प्रोलॉन्ग भी हो जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये प्रोलॉन्ग हो जाता है। और इंक्यूबेशन पीरियड तो इसका पता ही है सबको, जो कि 20 to 25 डेज़ होता है, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बस जी ये हालात और वाक़यात थे। तो काफ़ी मैं बीमार रही थी जिसकी वजह से मैं बिल्कुल अपने कोई जो पर्सनल काम होते हैं वही नहीं कर पाती थी, तो यूट्यूब तो बहुत दूर की बात होती है। तो बस ये हुआ था कि जब मैंने चैनल इतने टाइम के लिए छोड़ के रखा ना, 1.5 से 2 महीने के पीरियड के लिए मैंने जब छोड़ के रखा था यूट्यूब और मैंने कुछ भी उस ड्यूरेशन में अपलोड नहीं किया, तो उसकी वजह से ना मेरे चैनल की रेटिंग काफ़ी डिक्रीज़ हो गई थी। अच्छा, यहाँ मैं ना आपको साथ बताती जाऊँ कि इधर ना मैंने वॉशरूम्स में हार्पिक डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। वॉशरूम तो मेरे तकरीबन रोज़ ही वॉश होते हैं, लेकिन हार्पिक मैं कभी कभार डालती हूँ। बस सिंपल जो वॉशिंग पाउडर होता है ना उसी से वॉश करती हूँ। एक तो ये होता है कि डेली बेसिस पे जब आप वॉश कर रहे होते हैं ना, तो सर्फ़ या फिर वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट जो भी आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं वो इनफ होता है। और दूसरी बात ये है कि डेली बेसिस पे अगर हम इस वाले सॉल्यूशन को यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ता है। मेरे ख्याल 1000 के करीब रेट है इसका अब। तो इसलिए इतना ज़्यादा मैं इसको यूज़ नहीं करती। हफ्ते में या 10 दिन में बस एक दफ़ा इसे डाल के छोड़ देती हूँ और इससे वॉशरूम बहुत क्लीन हो जाते हैं, स्मूथ से हो जाते हैं। डेली बेसिस पे ना डिटर्जेंट बहुत मोर देन इनफ रहता है, सफिशेंट रहता है, उससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। लेकिन कुछ दिन के बाद महीने में 2-3 दफ़ा आप ये हार्पिक या कोई भी जो एसिड वगैरह आप यूज़ करते हैं वो यूज़ करें ना, तो उससे वॉशरूम क्लीन हो जाते हैं काफ़ी। मेरी तो ना इस वॉशरूम की टाइल्स इतनी गंदी थी, इसके ऊपर मैंने एसिड डाला ना तो बिल्कुल क्लीन हो गई थी। किसी व्लॉग में आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी। और 2 वॉशरूम मैंने साफ़ किए थे और थोड़ी ना डिटेल में साफ़ किए थे, इसलिए टाइम भी ज़्यादा लग गया था। वॉशरूम की क्लीनिंग के बाद ना मैंने झाड़ू लगाया था और मॉप किया था। और इसके बाद ये जो बाहर वाला एरिया था ना, एग्ज़िट डोर वाला, इसको भी मैंने थोड़ा सा साफ़ किया था। शू रैक की डस्टिंग की थी। शूज़ में बहुत ज़्यादा डस्ट होती है और इसकी डस्टिंग तो हर तीसरे चौथे दिन में करती हूँ। इसके बाद ये जो गमले हैं ना, ये भी आउटडोर रखने की वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट वाले हुए थे और फ्लावर तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट में बिल्कुल अटे हुए थे। तो इनको मैंने वॉश करके, और हल्के से अभी ये गीले गीले ही हैं लेकिन बाहर रख दूँगी तो ये खुद ही ड्राई हो जाएंगे। और इन गमलों को ना बाहर मैंने एक छोटा सा टेरेस है, बैल्कनी कह लें, वहाँ रखा हुआ था। और ओरिजिनल जो इसके प्लांट्स थे ना वो मुरझा गए थे, तो मैंने सोचा कि डिस्कार्ड करने की बजाय आयशा इसे DIY कर लेगी, तो उसने थोड़ी सी इस पर पेंटिंग वगैरह कर दी थी हल्की फुल्की। और आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी घर में ही रखे हुए थे, तो वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए थे। और ये है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा एक कॉर्नर बन जाता है एग्ज़िट डोर का।
अच्छा, बात हो रही थी यूट्यूब चैनल की रेटिंग की कि वो मेरी क्यों कम हो गई थी, तो वो उसकी बेसिक वजह है जो वो यही है कि जब मैंने चैनल को 1-2 महीने के लिए छोड़ा ना, तो उसकी वजह से मेरा चैनल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। और क्योंकि चैनल को मेंटेन करना भी बहुत एक मुश्किल काम होता है, तो मेंटेन तो क्या करना, मेरा तो चैनल काफ़ी डाउन हो गया था। और ऑलमोस्ट 1 ईयर की मेहनत ना मेरी काफ़ी सारी उसमें पानी में मिल गई थी, क्योंकि 2 महीने के लिए मैंने चैनल को जब छोड़ दिया था बीमार होने की वजह से, तो उसकी वजह से ना मेरा चैनल बहुत डाउन हो गया था, जिसकी वजह से अभी भी मुझे थोड़ा सफ़र करना पड़ रहा है। फुल कंटिन्यूटी और फुल कंसिस्टेंसी के बावजूद भी ना आपको थोड़ा सा टाइम लगता है चैनल को वापस उसी पॉइंट में लाने के लिए। तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और मेरा उस वक्त से अब तक स्ट्रगलिंग फ़ेज़ ही चल रहा है, और मेरे चैनल पे जो है वो अब तक वैसे व्यूज़ नहीं आना स्टार्ट हुए जैसे स्टार्टिंग में थे। स्टार्टिंग से तो नहीं, जो चैनल मैंने जब छोड़ा था ना उससे पहले जैसे व्यूज़ आते थे, तो उस तरह से अभी आने में थोड़ा और शायद टाइम लगेगा। चैनल छोड़ने के बाद ऑल्दो कि मैंने जो फ़र्स्ट वीडियो अपलोड की थी ना, उसमें मैंने ये डिस्कस कर दिया था, सबको बताया था कि मैंने किस वजह से चैनल छोड़ा था। लेकिन क्योंकि मुझे कमेंट्स आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि व्लॉग में ही उनका जवाब दे देती हूँ, हो सकता है उन्होंने वो वीडियो ना देखी हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। और अगर कुछ लोग इस तरह से वीडियोस अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, 1 महीने या 2 महीने के लिए गैप कर लेते हैं, तो ये भी आपके चैनल के लिए अच्छा नहीं होता। कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी इज़ द बेसिक की फॉर योर यूट्यूब चैनल। सो इसमें गैप करने से अवॉइड किया करें। हाँ, अगर बंदा बीमार हो फिर तो कोई और चारा ही नहीं होता, फिर तो हमें छोड़ना ही पड़ता है। एनीवेज़, यहाँ पर मैं भिंडी बना रही हूँ और सहरी के लिए मुझे ये बनाना था, और यहाँ पर मैंने ना प्याज को हल्का सा सौते किया था। इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं करते इसके लिए, क्योंकि हमें थोड़ा मसाला ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। इस तरीके से जो मसाला भिंडी बनती है ना, वो बहुत मज़ेदार बनती है, ड्राई ड्राई सी होती है, तो बहुत ही मज़े की लगती है। प्याज को हल्का सौते करने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। ग्रीन चिली अगर पीसी हुई है तो वो भी साथ ही ऐड कर दें, और बाद में मैंने ना इसमें टमाटर डाल दिए थे। टमाटर मैं वैसे कम यूज़ करती हूँ, टमाटर की जगह ना दही का यूज़ करती हूँ ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें मसाला ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए इसमें ज़रूरी होता है टमाटर को ऐड करना। इसके बाद मैं इसमें रेगुलर सिजलिंग ऐड कर लेती हूँ। मिर्चें बहुत कम यूज़ करते हैं हम, और बाद में जो ऐसे कटी हुई भिंडी है ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। थोड़ी देर भूनने के बाद इसे हल्की सी आंच पे रख दिया था, फ़ौरन ही ये सॉफ़्ट हो जाती है। बहुत सारे लोग इस तरीके से बनाते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन मेथड है। कुछ लोग कुछ डिफरेंट तरीक़ों से भी बनाते हैं दही का यूज़ करके, लेकिन ये वाले तरीके से आप बनाकर देखिएगा, बहुत अच्छी बनती है। कुछ लोग इसे पहले फ्राई भी करते हैं, लेकिन उससे ना इसका कलर थोड़ा ब्लैकिश की तरफ चला जाता है। मैंने फ्राई करके देखा था इसे ना, लेकिन मुझे इस तरह भी सही लगता है, तो ये भी मेथड अच्छा है, कन्वीनियंट रहता है, तो बहुत मज़े की भिंडी तैयार होती है। साथ मैंने इसकी रोटियां बना ली थी, और वो वीडियो मैंने शूट नहीं की है। काम तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हर काम की वीडियो को शूट करना थोड़ा सा हेक्टिक होता है, तो इसलिए मैंने वो शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे जल्दी भी थी। और ये जो दाल चावल का क्लिप आपको नज़र आ रहा है ना, ये 1 दिन पहले का है, मैंने इसी में ऐड कर दिया है। वाइट राइस के साथ मैंने मलका मसूर की दाल बनाई थी, और ये दाल मैंने काफ़ी टाइम के बाद बनाई है, और मुझे इसका मेथड भी नहीं सही से पता था कि ये कैसे बनानी है, तो मैंने यूट्यूब से देख कर ना फिर इसको बनाया है। पर शुक्र है अच्छी बन गई थी ओवरऑल। तो जनाब, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।